नमस्कार, मैं जानिशा और आप देख रहे हैं दी भारत रफ्तार शो। वक्फ संपत्तियों का नाम सुनते ही एक ऐसी कहानी हमारे सामने आती है जो इतिहास की जड़ों से निकलकर आज के सियासी और सामाजिक तनाव तक फैल गई है। वक्फ इस्लामिक कानून के तहत वो संपत्ति है जो कोई व्यक्ति धार्मिक और या परोपकारी काम के लिए अल्लाह को समर्पित कर देता है। एक बार वक्फ बनने के बाद ये संपत्ति हमेशा उसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। ना इसे बेचा जा सकता है, ना किसी और को दिया जा सकता है और ना ही व्यक्तिगत फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में वक्फ के पास कितनी संपत्ति है और इस पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। ये कहानी आंकड़ों की सच्चाई, भावनाओं की उथल पुथल और सत्ता के खेल का संगम बन चुकी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक भारत में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं जो 9.4 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। इनकी कीमत का अनुमान 1.2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर लगाया जा रहा है और इसे अगर सही तरीके से समझे तो वक्फ बोर्ड भारतीय रेलवे और आर्मी के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। इन संपत्तियों में मस्जिदें हैं जिसमें 1.19 लाख कब्रिस्तान है, वहीं 1.50 लाख दुकानें हैं, वहीं 1.13 लाख खेती की जमीन है, वहीं 1.40 लाख दरगाह मज़ारें हैं, वहीं 33,000 सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं कि जिसमें 2.32 लाख रुपए के साथ कुल 27% का हिस्सा रखती हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 80,000, कर्नाटक में 54,000 और तमिलनाडु में 53,486 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है। ये आंकड़े वक्फ प्रबंधन प्रणाली से आए हैं कि जो इस विशाल संपदा की तस्वीर को पेश करते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2025 में संसद में एक और चौंकाने वाला दावा किया। उनके मुताबिक 1930 से 2013 तक वक्फ के पास 18 लाख एकड़ जमीन थी कि जो 2013 से 2025 तक बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई है और इस दावे की पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने विवाद को और हवा देने का काम किया है। अब ये समझे कि इतनी संपत्ति पर विवाद क्यों हो रहा है। इसकी जड़ें जो है इतिहास में जुड़ी हुई हैं, जो कि 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के दौर से शुरू होती है। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव वक्फ किए थे। मुगल काल में ये परंपरा और बढ़ी। अकबर और शाहजहां ने विशाल जमीनें दान की कि जिसमें ताजमहल तक शामिल है। ब्रिटिश राज में 1913 में वक्फ बोर्ड बने और 1923 में पहला कानून सामने आया। आजादी के बाद 1954 में वक्फ का एक्ट बना और जिसे 1995 में मजबूत किया गया और 2013 में संशोधित किया गया। वहीं 1995 का कानून और 2013 का संशोधन वक्फ बोर्ड को ऐसी ताकत देता है जो आज विवाद की वजह बनी हुई है। धारा 40 के तहत जो है बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है और असल मालिक को ही अपनी जमीन का हक साबित करना पड़ता है। वहीं वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला माना जाता था, ना कि सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई दूसरी अदालत इसे बदल सकती थी। कई लोग इसे असंवैधानिक और एक तरफा भी मानते हैं। विवाद का बड़ा कारण अतिक्रमण और दावों का सिलसिला है। तमिलनाडु के एक गांव में 2022 में वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर दावा ठोक दिया कि जिसमें 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर भी था। गांव के हिंदू निवासियों के लिए ये सदमा था। गुजरात में बेट द्वारका को 2 द्वीप में बेंगलुरु का ईदगाह मैदान और सूरत नगर निगम की इमारत पर भी वक्फ ने दावा कर दिया। ये दावा वक्फ बाय यूजर के सिद्धांत से आया कि जिसमें लंबे इस्तेमाल को आधार बनाया जाता है, लेकिन अक्सर कागजात नहीं होते हैं और लोग इसे जमीन हड़पने की साजिश कहते हैं। सरकार का कहना है कि 58,889 प्रॉपर्टीज जो है अतिक्रमण है और वहीं 13,000 पर मुकदमे चल रहे हैं और वहीं 4.35 लाख का जो अभी पता ही नहीं चल पाया है। फिर भी वक्फ की आय सिर्फ 2 अरब रुपए सालाना है, जो इस संपदा के सामने कुछ भी नहीं है। वहीं सच्चर कमेटी ने 2006 में कहा था कि सही प्रबंधन से 120
20 अरब रुपए सालाना कमाई हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने इसे रोक रखा है। राजनीति ने इस आग को और भड़का दिया। बीजेपी का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने धारा 40 का गलत इस्तेमाल कर निजी जमीनें हड़प ली कि जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। 2025 में पास वक्फ विधेयक इसे पारदर्शी बनाने का दावा करता है। कलेक्टर को सर्वे का अधिकार है, गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और महिलाओं को हक जैसे बदलाव है, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसे धार्मिक आजादी पर हमला मानता है। उनका डर है कि ऐतिहासिक मस्जिदें और कब्रिस्तान जिनके पास कागजात नहीं है वो खतरे में पड़ जाएंगे। विपक्ष इसे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताता है। वहीं वक्फ की संपत्तियां करीब मुस्लिमों की भलाई के लिए है या सत्ता का खेल बन गई है। इतनी संपदा होने के बावजूद भी समुदाय की हालत क्यों नहीं सुधर रही है? कुछ इसी अशराफ वर्ग का वर्चस्व कहते हैं कि जो पसमानदा मुसलमानों को लाभ नहीं पहुंचने देता है। हिंदू संगठन पूछते हैं कि सिर्फ एक धर्म के लिए ऐसा कानून क्यों? ये सवाल वक्फ को संपत्ति से ज्यादा पहचान और समानता का मुद्दा बनाता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताएं।